हेलो स्टूडेंट्स। तो फटाफट से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं लाभ हानि के, जो इंपोर्टेंट हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। 3 क्वेश्चन है, कैसे आपको इन्हें कम समय में करना है ये देखने वाली बात है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपए है तो लागत मूल्य क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 30% की हानि यानी कि जो लॉस हुआ है वो कितना है, 30% है। विक्रय मूल्य मतलब जो एसपीएस सेलिंग प्राइस बोलते हैं विक्रय मूल्य को, वो हमारा 350 है। तो लागत मूल्य क्या होगी, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, मतलब कितने में उसने वो लेख खरीदा है। अब यहाँ पर ये देखिए, पूछा क्या है, विक्रय मूल्य 350 रुपए। तो सिंपल से लिखेंगे, विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, 350 रुपए है। अब ये 350 कितने का मान है, ठीक है, ये बात है। विक्रय मूल्य यानी कि 350 रुपए में बेचा है, और यहां पे कहा है कि 30% की हानि पर बेचा है, मतलब 30% की हानि और 350 में बेचा, एक ही बात है बिल्कुल। ठीक है, तो 30% की हानि पर बेचा है, मतलब कितने पर बेचा, 70% पर ही तो बेचेगा भाई। 100% होता है, 100% में से 30% की हानि हो गई, लॉस हो गया, तो 70% तो बचेगा, मतलब 70% में ही उन्होंने वो लेख बेचा है। तो जो 350 है ये 70% का मान है। 350 विक्रय मूल्य है और यहाँ पे 70% ही विक्रय मूल्य है। अब हमें लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 7×5 = 35 और जीरो यहाँ पे आ जाएगा 500 रुपए। ठीक है, तो 500 रुपए जो है वो इसका कॉस्ट प्राइस है। इस तरह से क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, और तीसरा क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर ये थोड़े कैलकुलेटिव वाली परसेंटेज है, उसे कैसे करना ये भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 6000 रुपए है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 40% हानि यानी कि लॉस कितना है, वो 40% का है, और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है भाई, वो 6000 रुपए है। तो लागत मूल्य ज्ञात करो, कॉस्ट प्राइस। वही वाली बात है पहले वाले क्वेश्चन वाली, सेलिंग प्राइस यानी कि 6000 रुपए में बेचा है, और ये 6000 कितने का मान है भाई, 40% हानि पर बेचा है, तो 60% तो बेचेंगे, 60% में ही बेचेंगे भाई। 100% का लेख है, 40% की हानि होगी, तो भाई 60% में तो उसको बेचेंगे, तो 6000 जो है वो 60% का मान है। और कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो 100% से गुणा कर देंगे। परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 6×6 यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपए में उसका कॉस्ट प्राइस है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% की हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपए है तो लागत मूल्य क्या। क्वेश्चन तो सेम ऐसा ही है, बस ये जो डेटा दिया हुआ है ना हानि वाला, ये थोड़ा सही बटे में दिया हुआ है। अब जब अगर सही बटे में दिया हो तो आपको इस तरह से नहीं करना, ठीक है, आपको इस तरह से करना है। देखिए कैसे, सबसे पहले इस डेटा को हम लिख लेंगे सिंपल फॉर्म में, फ्रैक्शन में, सिंपल वाली फ्रैक्शन में। 16 सही 2/3% की हानि पर बेचा है, तो लॉस कितना हुआ है, 16 तिया इनकी गुणा करते हैं, 16 तिया 48, 48 और 2, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 16 सही 2/3% बराबर 16 तिया 48 और 2 50/3, और परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, 5×5 5×2 10, तो 1/3×2 = 6। तो 1/6 क्या है, इसकी हानि, हानि मतलब यहाँ पे माइनस है। तो जब भी हमें किसी भी फ्रैक्शन को ऐसे लिखना है, इसकी हानि के लिए तो माइनस लगा दो। नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, और ऊपर वाला हमेशा यहाँ पे जो है वो लॉस होता है। मतलब 6 रुपए की वस्तु है, 1 के लॉस पे बेची। 6 रुपए की वस्तु है, 6 रुपए का कॉस्ट प्राइस था, माइनस है तो लॉस पे, 1 के लॉस पे बेची, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हुआ। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हुआ ये अच्छा, हमें यहाँ पे लागत मूल्य क्या हुआ। तो सिंपल सी बात, अभी देखो लागत मूल्य क्या है, ये जो लागत मूल्य है, 6 रुपए की वस्तु कॉस्ट प्राइस है, 1 के लॉस पे बेची, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ भाई, 5 हुआ भाई। 6 में खरीदी और 1 का लॉस हो गया, तो भाई 5 ही तो उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लागत मूल्य पूछा है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 500 यानी कि सेलिंग प्राइस 500 दिया हुआ है, तो ये 500 किसका मान है, सेलिंग प्राइस 5 का मान है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 500 विक्रय मूल्य, और यहाँ पे आया 5, तो 500 5 एक ही बात है, तो 500 जो है वो 5 का मान है। अब पूछा क्या है, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस तो अपने आप में 100% का मान होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 6, इसलिए हम यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे। 5×5 0 0, तो 100 × 600,
तो 600 रुपये जो है वो इसका लागत मूल्य है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।